संध्या का समय था। नव धर्मसभा के आंगन में दीप जल रहे थे। वह तपस्वी अब वृद्ध हो चुका था, पर उसकी आंखों में वही तेज अब भी था। शिष्य उसके चारों ओर बैठे हुए थे, कोई मंत्र जप रहा था, कोई मौन ध्यान में था। अचानक आकाश में बादल गरजे और भूमि हल्की सी कांप उठी। तपस्वी ने धीरे से आंखें खोली और बोला, समय आ गया है, वह संदेश स्वयं प्रकट होने वाला है। सब लोग चकित हो उठे। उन्होंने देखा कि वह पुराना कक्ष, वही कमरा जिसमें पहली बार धर्म की आवाज गूंजी थी, धीरे धीरे उजाला देने लगा। दीवारों पर बनी पुरानी लिपियां चमकने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जीवंत कर रही हो। तपस्वी उठकर कमरे के केंद्र में गया। उसने अपनी हथेली उस दीवार पर रखी जिस पर युधिष्ठिर के समय की शिलालेख थीं। दीवार में से एक मधुर स्वर निकला, जो धर्म की रक्षा करता है वही सृष्टि की नींव को स्थिर रखता है। दीवार के भीतर से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। वह रोशनी घूमती हुई हवा में एक आकृति का रूप लेने लगी। वह कोई और नहीं, स्वयं धर्मदेव थे। उनका स्वर गूंजा, तुम्हारे युग का अंत नहीं, परिवर्तन है। धर्म न कभी मरा, न कभी मरेगा, वो हर युग में किसी न किसी रूप में जन्म लेता है। सभी लोग नतमस्तक हो गए। तपस्वी ने कहा, हे प्रभु, क्या अब ये धर्मसभा समाप्त होगी? धर्मदेव मुस्कुराए, सभा कभी समाप्त नहीं होती। जो भी मनुष्य अपने भीतर सत्य को खोजता है, वही इस सभा का सदस्य बन जाता है। अचानक कमरा धीरे धीरे विलीन होने लगा। दीवारें प्रकाश में बदल गईं और उस उजाले के भीतर से एक स्वर फिर गूंजा, युधिष्ठिर ने जो प्रतिज्ञा ली थी वह अब अनंत काल तक जीवित रहेगी। तपस्वी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। वह बोला, तो यह वही छिपा हुआ संदेश था जो सदियों से प्रतीक्षा कर रहा था। तभी एक शिष्य ने देखा कि कमरे की नींव पर एक चिन्ह प्रकट हुआ। वो एक चक्र था जिसमें लिखा था, धर्म का चक्र अनंत है, जो इसे समझेगा वही मुक्त होगा। कुछ ही क्षणों में वह प्रकाश आकाश में विलीन हो गया। शांति छा गई, पर वातावरण में अब भी उस उद्घोष की गूंज थी। तपस्वी ने अपनी लाठी उठाए और कहा, अब ये धर्मसभा पत्थर की नहीं, चेतना की होगी। हर हृदय में एक दीप जलाओ, क्योंकि धर्म अब भीतर है। वह धीरे धीरे ध्यान में लीन हो गया। उसके चारों ओर प्रकाश की लहरें फैलीं और फिर वह शरीर छोड़कर केवल तेजस्वी ज्योति बन गया। कहा जाता है, जब वह ज्योति आकाश में उठी तो उसी क्षण एक नया युग प्रारंभ हुआ। लोगों ने उसे सत्ययुग की पुनर्जागृति कहा। समय बीतता गया, पर हर शताब्दी में कोई न कोई साधक उस स्थान पर आता रहा। वो वही आवाज सुनता, धर्मो रक्षति रक्षितः, और तब वह समझ जाता कि धर्म कभी समाप्त नहीं होता, वो केवल रूप बदलकर आगे बढ़ता है। उस दिन से उस भूमि को लोग धर्मचक्र क्षेत्र कहने लगे। और जब भी कोई व्यक्ति वहां जाकर मौन में बैठता, उसे अपने भीतर वही पुरानी गूंज सुनाई देती, एक धीमी पर अनंत आवाज, धर्म का चक्र सदैव घूमता रहेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।